हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो आज इसमें हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर को कैसे निकालना। आपने फैक्टर ट्री तो पढ़ा है, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो होता है मेथड से हम फैक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आपने ऑड नंबर पढ़े होंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर हु आर एंडिंग विद 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो फर्दर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 11 लिख दिया। तो 11 क्या है? 1 से एंड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। इवन नंबर 0, दोज नंबर हुआ एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब 10 किससे एंड हो रहा है? 0 से, ठीक है। तो दिस नंबर आर दी नोन एज इवन नंबर। अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्राइम नंबर। आपने ऑड और इवन पता ही है आपको क्या नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? लेट इट मैं रहा 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में, 3 के टेबल में। 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। 7 1 के टेबल में, 7 के टेबल में। यहाँ आएगा 11, नॉट 7, 1, 11, 13, 1, 13। अब मैंने ऐसे ये नंबर लिखे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनके फैक्टर क्या बन रहे हैं, या 1 बन रहा है या ये नंबर खुद बन रहे हैं। या हम कह सकते हैं दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। तो सच नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। अब इसका एक एग्जाम्पल है 17, 19, 23, तो 29। ये जो नंबर है आगे 31, तो ये जो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब हम सीखेंगे प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? एक नंबर लेते हैं 24। आपने फैक्टर ट्री किया, ठीक है। 24 को मैंने फैक्टर बना दिया, एक 2 और एक 12 बन गया ये। अब देखो 12 को आपने फिर फर्दर डिवाइड करेंगे हम। अब देखो 2 जो है फर्दर किस में है? ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आ गया यहाँ पे, तो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। अब 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12। अब ये 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहीं का यहीं छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या नंबर? 4। तो 4 जो है, 4 को अब यदि फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसको हम करेंगे 2 × 2, 2 2 जा 4। तो 2 जो है ये प्राइम नंबर बन गया। अब हमारा काम खत्म। अब हम एक्सट्रीम जो है नंबर ले लेंगे, ठीक है। यदि हम यहां स्टार्ट करते हैं तो 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 2। ये 2 लिख दिया मैंने पहले, ये 2 लिखा यहां पर, ये 2 लिख दिया यहां पर। ये 4 नहीं है क्योंकि 4 को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। ये 3 यहां पर और ये 2 यहां पर। अब 24 इज इक्वल टू, तो उसको क्या करेंगे? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, हो गया। तो ये जो नंबर है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। आप चाहो तो इनको आगे फर्दर इंटू 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? वो सेम नंबर आता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हो गया ये बैलेंस। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। चलो एक और नंबर का फैक्टर हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने फिर ऐसे ही लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेट इट बी, कौन सा नंबर ले? 18 ले लेते हैं, ठीक है। 18 को हमने 2 लिख दिया। अब देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। इस साइड क्या आएगा? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो गया, क्योंकि हमें पता है 18 8 से एंड हो रहा है, तो ये इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आ जाएगा। तो हमने इसको यहाँ 9 लिख दिया। अब क्या है? 9 को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 3 जा 9। अब 18 के क्या बनेंगे? 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये क्या है? यहां से क्या निकल गए इसके? ये प्राइम फैक्टर से हमने क्या निकाल लिया? इसके 18 के फैक्टर कर लिए। मीन्स हमें ऐसा नंबर लिखना है यहां पर कि क्या हो, वो आगे फर्दर डिवाइड ना होता हो। ऐसा नंबर नहीं लिखेंगे जो फर्दर डिवाइड हो जाए। यदि मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता 18 2 × 9,
तो ये गलत हो जाता, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं रहता, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अपने नंबर को इस तरीके से लिखना है ताकि ये क्या हो, प्राइम फैक्टर हो, नहीं तो ये हमारा गलत हो जाता ये, है ना। तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे ऊपर वाले से, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या हमारे हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट इट बी 24 हमने कर लिया, 36, ठीक है। 36 में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब 36 को डिवाइड करते हैं। अब देखो 6 से आ रहा है, एंड हो रहा है, तो इट मीन्स ये इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आ जाएगा। तो मैं पहले सबसे पहले 2 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो 18 2 जा 36, 18 आ गया। अब ये 8 है, 8 इवन नंबर है, फिर ये 2 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 2 जा ये 2, और यहां पर 9। अब 9 क्या है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 जा 9। चलिए, तो 36 को हम कैसे लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यदि मान लो मैं इस नंबर को ऐसे लिखता 4 इंटू 3 इंटू 3, तो भी मेरा ये सिस्टम गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि 4 जो है आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम ये हमारा ये गलत होता। तो ये इस तरीके से जो है हमारा जो है, हमें इस तरीके से नंबर जो है लिखने हैं। तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना सीखनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपने सीख लिया, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने जो है नंबरों के फैक्टर लिखने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट देयर कॉमन फैक्टर। मान लो कुछ कॉमन फैक्टर निकालने हो, आपको क्वेश्चन आता है राइट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 18 एंड 36, ठीक है। तो आपने 18 क्या भी निकाले, हमने ये निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3, और 36 के हमने कौन से निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो हमारा 2 कॉमन आ गया, सो कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 2। ये देखो ये 3 भी यहां पे कॉमन है, एक 3 आ गया और एक 3 भी आ गया। सो कॉमन फैक्टर इज 2, 3, 3, ठीक है। मान लो 2 ये 4 बार आता है, 2 बार आता है, तो आप 2 बार 2 लिखोगे। 3 ये 2 बार आता है, रिपीट होता है, तो आप उतनी बार ही रिपीट कर दोगे। तो बच्चों ये है कॉमन फैक्टर। तो अब आपको मैं दे रहा हूं, आपने प्राइम फैक्टर लिखने हैं। राइट प्राइम फैक्टर ऑफ, आपने प्राइम फैक्टर लिखने हैं किस किस नंबर के, नंबर 1 44, नंबर 2 64, नंबर 3 76 एंड नंबर 4 84, ठीक है। आपने इन नंबरों के कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं, आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर किस किस के लिखने हैं, आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। अब अपने कॉमन फैक्टर किस किस के लिखने हैं, नंबर 1 44 एंड 64, इनमें से कॉमन क्या क्या है, ठीक है। नंबर 2 64 एंड 76, इनके आपने पहले प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। फिर जिस तरीके से मैंने ये लिखे हैं इस तरीके से लिख दोगे आप, इसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। 76 एंड 84, इसमें से कॉमन क्या क्या है। तो यही क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।